नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम् अत्र वः संशयो मा भूत् ज्ञानं सांख्यं परं स्मृतम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कर्ता गुण ही है, पुरुष उदासी नहीं है, तो उसकी योग्यता रूप सन्निधि से अचेतन जो कार्य वर्ग है वो चेतन जैसा हो जाता है, तो उनका योग्यता रूप संबंध कहा जाता है। तो यह जो अचेतन वर्ग और चेतन का संयोग है वह किस लिए है? दर्शनार्थम, कैवल्यार्थम। पुरुष का प्रधान के साथ जो संयोग है वो दर्शन के लिए है, मतलब साक्षात्कार के लिए। संयोग हुए बिना साक्षात्कार नहीं होता है, इसलिए पुरुष का प्रधान के साथ संयोग है। और प्रधान का पुरुष के साथ जो संयोग है वह किस लिए? मोक्ष के लिए। पुरुष जो प्रधान के साथ संबंध हो जाने से बंधन को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अचेतन के धर्म का अभिमान कर लेता है, यही पुरुष का बंधन है। तो उस बंधन से मुक्त होने के लिए ही संयोग है। जैसे केवल एक पुरुष अपना जो प्रयोजन है उसको सिद्ध नहीं कर पाता है, और केवल प्रकृति भी अपना प्रयोजन उसको सिद्ध नहीं कर पाती। भोग और मोक्ष ये प्रकृति ही पुरुष को प्रदान कर देती, लेकिन औपचारिक रूप से, गौण रूप से भोग और मोक्ष पुरुष के कहे जाते हैं। वस्तुतः भोग और मोक्ष भी किसका है? प्रकृति का ही है। प्रकृति ही बंधन को प्राप्त होती है और प्रकृति ही मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। पुरुष तो उदासीन ही रहता है, लेकिन बंधन मोक्ष का आरोप पुरुष में किया जाता है। जैसे किसी राजा की सेना जय अथवा पराजय को प्राप्त हो जाती है, तो राजा तो कोई लड़ाई के लिए जाता नहीं है, तो सेना की जय और पराजय होती है, तो उस जय और पराजय का आरोप किस में किया जाता है? राजा में किया जाता है। राजा कोई गांव को निर्माण करने के लिए जाता नहीं, लेकिन नाम तो किसका होता है? राजा का ही होता है। गांव को निर्माण करने वाले कर्मचारी होते हैं, सेवक लोग होते हैं, तो वस्तुतः करने वाले वही लोग हैं, लेकिन नाम किसका होता है? राजा का ही होता है। इसी प्रकार करने वाले सभी गुण ही है, तो होने के बाद भी यदि वे पुरुष को भोग प्रदान कर रहे हैं तो पुरुष बंधन को प्राप्त होगी, और पुरुष को मुक्ति प्रदान कर रहे हैं तो मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। पुरुष से अलग हो रहे हैं तो मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, ऐसा या मुक्ति को प्राप्त हो रहा है पुरुष। तो वस्तुतः मुक्ति तो गुणों की हो रही, लेकिन पुरुष की मुक्ति है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो दर्शन साक्षात्कार के लिए और कैवल्य के लिए ही प्रधान और पुरुष का संयोग है। उस संयोग से ही यह संपूर्ण कार्य वर्ग उत्पन्न हो जाता है। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तत्विद्धि भरतर्षभ। गीता जी में क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग नाम 13 अध्याय है, तो उसमें प्रकृति और पुरुष का वर्णन है। उसको शब्दांतर से कहा क्षेत्र और क्षेत्र।
तो उसी के संयोग से यावत संजायते किंचित, जो कुछ है वह किससे उत्पन्न होता है? क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही पैदा होता है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो व्यष्टि नहीं, वो समष्टिभूत जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है, व्यष्टि और समष्टि उसका भेद करना पड़ेगा। तो समष्टि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है, उसी के संबंध से ही यह संपूर्ण संसार पैदा होता है। तो किस प्रकार इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है उस प्रकार को आगे दर्शा रहे हैं। केवल प्रधान से, प्रकृति से अथवा केवल पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति नहीं हो पाती। जैसे पुत्र की उत्पत्ति केवल स्त्री से अथवा केवल पुरुष से नहीं होती है, बल्कि पुरुष और स्त्री के संयोग से होती है। इसी प्रकार इस सृष्टि की उत्पत्ति भी प्रधान और पुरुष से संयोग से होती है। तो उस सृष्टि के विभाग को आगे दिखा रहे 22वें कारिका से। प्रकृतेर्महांस्ततोऽहंकारस्तस्मात् गणश्च षोडशकः। प्रकृतिर्महास्ततोऽहंकारस्तस्मात् गणश्च षोडशकः। तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। प्रकृतिर्महास्ततोऽहंकारस्तस्मात् गणश्च षोडशकः। तस्मादपि षोडशकात् पंचेभ्यः पंचभूतानि। प्रकृतेर्महान्, प्रकृते माने प्रकृति को सांख्य शास्त्र में प्रधान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, बहुधानक कहते हैं और माया कहते हैं। ऐसे 4-5 शब्द उस प्रधान के, अव्यक्त के वाचक, पर्यावाचक। उस प्रकृति को ही आलिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में विशेषाविशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि, ऐसा योग सूत्र में नामांतर से प्रकृति, महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा को कहा गया है। विशेष अविशेष अलिंग गुण मात्रा। तो यहाँ पर प्रकृति को अनेक नामों से कहा जाएगा, आलिंग नाम से भी कहा जाता है। तो उस प्रकृति आलिंग से महान उत्पद्यते। प्रकृतिर महांस, जिससे उत्पन्न होता है उसमें पंचमी होती है, जो उत्पन्न होता है उसमें प्रथमांति। प्रकृति है पंचमी एक वचन है और महान प्रथमांत एक वचन। प्रकृति से महान उत्पन्न होता है। महान पुल्लिंग भी लिखा है, महत्त्व की उत्पत्ति हुई है। पहले समझाया था, उसी प्रकार यहाँ पर समझा रहे, क्रम समझा रहे। उसी महत्त्व से अहंकार, उस महत्त्व को इसी शास्त्र में बुद्धि कहा गया है, ख्याति कहा गया है, ज्ञान कहा गया है, प्रज्ञा कहा गया। तो उससे अहंकार उत्पन्न हो गया। अहंकार भी सात्विक, राजस, तामस 3 भेद का है। तो उस अहंकार से तस्मात् गणश्च षोडशकः, उस अहंकार से 16 का समुदाय पैदा होता है। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, तन्मात्रा और पंचतन्मात्रा। तस्मात् षोडशकात्, उसी 16 समुदाय से भी पंचभ्यः पंचभूतानि, 5 तन्मात्राओं से पंचमहाभूत, पंचमहाभूत पैदा हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये 24 तत्व को बता दिया। और उससे भिन्न जो है वो पुरुष, उसकी सिद्धि संघात परार्थत्वात् इत्यादि कारिका से की गई। तो ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है, प्रकृति और पुरुष है, इसके संयोग से ही ये सब अचेतन वर्ग चेतन होकर के इन तत्वों को पैदा कर लेता है। इनके ही ज्ञान से मनुष्य जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। पुरुष इस बंधन से, प्रकृति के द्वारा दिए गए भोग से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, माने संबंध से रहित हो जाता है। तो प्रकृति से महान उत्पन्न हो जाता है। तो प्रकृति किसको कहते हैं? तीनों गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। तो महत किसको कहते हैं? पहला प्रकृति का लक्षण तो हो गया, अब महत का लक्षण आगे बता रहे 23वीं कारिका से।
अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यम्। अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानं विरागैश्वर्यम्। सात्विकमेतद्रूपं तामसमस्माद्विपर्यस्तम्। सात्विकमेतद्रूपं तामसमस्माद्विपर्यस्तम्। अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यम्। सात्विकमेतद्रूपं तामसमस्माद्विपर्यस्तम्। अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो। अध्यवसाय यह बुद्धि का धर्म है, माने लक्षण है। अध्यवसाय का अर्थ निश्चय, निश्चय स्वरूप। निश्चय ही उसका असाधारण धर्म है। जिस बुद्धि वृत्ति के द्वारा निश्चय हो रहा है या जिस अंतःकरण वृत्ति के द्वारा निश्चय हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। तो तत्वात्मक है, एक वृत्त्यात्मक है। जो हमारी अंतःकरण की वृत्ति है वह भी निश्चयात्मिका कही जाती है। तो उससे मनुष्य सांसारिक विषयों का निश्चय करता है, ये करना ही चाहिए, इस प्रकार का निश्चय। ये करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, संकल्प विकल्प। और निश्चयवान मैं हूँ, इस प्रकार का अहंकार करने वाली यह अहंकार। तो निश्चय स्वरूप यह बुद्धि का असाधारण धर्म। वो बुद्धि के भी सात्विक और तामस दो स्वरूप है। सात्विक स्वरूप क्या है? धर्म ज्ञानम विराग ऐश्वर्य। इस धर्म ज्ञान विराग और ऐश्वर्य के भेद से वह बुद्धि अष्ट स्वरूप वाली है। सात्विक उसके 4 स्वरूप है और तामस उसके 4 स्वरूप। बुद्धि का धर्म है पहला धर्म। धर्म का मतलब क्या है? दया, दान, नियम, स्वरूप। दया, दान, सद्गुणों की उत्पत्ति उस बुद्धि में हो जाना, इसको धर्म, सात्विक धर्म कहते हैं। इसी धर्म को सात्विक धर्म कहते हैं। जो नियम बताए पतंजलि दर्शन में, अहिंसा, सत्यास्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम, ये बुद्धि के सात्विक धर्म है। और बुद्धि का ज्ञान, यह भी धर्म है। ज्ञान माने प्रकाश। तो ज्ञान 2 प्रकार का है, बाह्य ज्ञान और आभ्यंतर ज्ञान। बाह्य ज्ञान कौन सा है? वेद का ज्ञान और वेद के अंग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इसको भी ठीक से समझ लेना, पुराणों को ठीक से समझ लेना, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, यह कौन सा ज्ञान है? बाह्य ज्ञान है। और आभ्यंतर ज्ञान कौन सा है? प्रकृति पुरुष का ज्ञान। यह प्रकृति है और यह पुरुष है। प्रकृति सत्वर, अस्थि, गुणों की साम्य अवस्था है और पुरुष निर्गुण है, व्यापी है, चेतन है। इस प्रकार का जो ज्ञान है उसको आभ्यंतर ज्ञान कहते हैं। तो बाह्य ज्ञान से क्या हो जाता है? लोक पंक्ति चलती है, माने उदर की तृप्ति, लोक में सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, ये किससे मिलता है? बाह्य ज्ञान से। माने सब शास्त्र आदिकों के ज्ञान होने से लोक में बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाती है मनुष्य। अच्छा यथावत शास्त्र का ज्ञान हो तो सम्मान तो लोक में मिल ही जाता है। शायद अंग्रेजी पढ़ने वाले को जितना मिलता है इतना तो नहीं मिलता लेकिन मिल तो जाता है काफी। तो बाह्य ज्ञान से ये लाभ होता है। और आभ्यंतर ज्ञान से क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। प्रकृति पुरुष को यथार्थ जान लेने से पुरुष बंधन से मुक्त हो जाता है। ये बुद्धि के स्वरूप है, बाह्य ज्ञान और आभ्यंतर ज्ञान दोनों। तीसरा क्या होता है? विराग। विराग का अर्थ विगतः रागः यस्य स विराग, माने वैराग्य। वैराग्य भी 2 प्रकार का है, बाह्य वैराग्य और आभ्यंतर वैराग्य। तो बाह्य वैराग्य क्या है
और आंतरिक वैराग्य क्या है। बाह्य वैराग्य ये दृष्ट विषय है, उससे तृष्णा रहित हो जाना। बाहर के संसार के जो विषय है उसको प्राप्त करने के लिए भी काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं, रक्षण करने के लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं, उसका नाश हो जाता है, उसमें आसक्ति हो जाती है, हिंसा आदि हो जाती है। इस दोष को देख करके जो वैराग्य हो जाता है उसको बाह्य वैराग्य कहते हैं। और आभ्यंतर वैराग्य क्या है, ये प्रधान स्वप्न इंद्रजाल के समान है। तो इसलिए उसमें जो वैराग्य प्राप्त हो जाता है, गुणों के कार्य में तत्परम गुण ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, गुणों के सकल कार्यों में वैराग्य प्राप्त हो जाना, इसको आभ्यंतर वैराग्य कहते हैं, जिसको योग दर्शन में पर वैराग्य और अपर वैराग्य कहा गया। ये दो प्रकार का वैराग्य यह बुद्धि का धर्म है। ऐश्वर्य ईश्वर से भाव है यदि ऐश्वर्य, जो बड़ापन है उसको ऐश्वर्य कहते हैं। तो ऐश्वर्य जो सामान्य ऐश्वर्य लोक में करोड़ों करोड़ों की संपत्ति आदि बुद्धि को प्रिय होना, यह बुद्धि का ऐश्वर्य नहीं है। यहाँ पर ऐश्वर्य की कल्पना और बड़ी है, जो अनिमा महिमा प्राकाम ईशित्व वसित्व आदि जो अष्टविध प्रकार का सिद्धियाँ है, वह बुद्धि का ऐश्वर्य है। नवनिधियाँ है, वह बुद्धि का ऐश्वर्य होता है। तो 8 प्रकार की जो सिद्धियाँ हैं वो अलग अलग आप जानते हैं, अनिमा क्या है, महिमा क्या है। तो ये सब बुद्धि का क्या है, ऐश्वर्य है। तीनों भुवनों को जो अपने अधीन कर लेता है, अपने शासन में कर लेता है, तीनों भुवनों के ऊपर जो आधिपत्य बना लेता है, ये वास्तविक ऐश्वर्य। जो रावण आदि कंस आदि के पास था, सबको मुट्ठी में बना लिया था, केवल एक भगवान ही उनको नहीं मानते थे। वो भी मानते थे, लेकिन ये दुष्ट लोग उनको भी अधीन करना चाहते थे, स्वयं कोई भगवान मानते। तो ऐसा जो आधिपत्य है वो बुद्धि का ऐश्वर्य, सबको अपने वश में रखने। और इससे विपरीत ये सात्विक स्वरूप हो गया बुद्धि का। इससे विपरीत क्या है, धर्म से विपरीत अधर्म, ज्ञान से विपरीत अज्ञान, ऐश्वर्य के विपरीत अनैश्वर्य, वैराग्य के विपरीत अवैराग्य। ये बुद्धि के तामस स्वरूप है। तमोगुण के कारण फिर मनुष्य को धर्म अच्छा नहीं लगता है और ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, ऐश्वर्य भी प्रिय नहीं होता, दरिद्रता में ही उसको बड़े रहने का मन होता है, और वैराग्य भी अच्छा नहीं लगता है, विषयों में ही आसक्त रहता है। तो ये बुद्धि के कौन से रूप है, तामस। ये तामस। इस प्रकार ये बुद्धि जो वहाँ अहं प्रकृति से पैदा होती है, उस बुद्धि के अध्यवसाय स्वरूप है, और उसके 8 अंग कहे गए, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, और उससे विपरीत अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य। तो ये 8 लक्षणों से युक्त ये बुद्धि है। अब अहंकार का लक्षण कहा जा रहा है। अहंकार किसको कहते हैं, अभिमानो अहंकारस्तस्माद् विविधः प्रवर्तते सर्गः। अभिमानो अहंकारस्तस्माद् विविधः प्रवर्तते सर्गः। ऐन्द्रिय एकादशकस्तन्मात्र पञ्चकञ्चैव। इंद्रिय एकादशकश्च गणस्तन्मात्र पञ्चकश्चैव। अभिमानो अहंकारः, अहंकार का लक्षण क्या है, अभिमान है। जो उस तत्व की वृत्ति है, व्यापार है, वही उस तत्व का लक्षण है। जैसे बुद्धि का व्यापार अध्यवसाय है, वही उसका लक्षण है। और अहंकार का व्यापार क्या है, अभिमान करना, वही उसका लक्षण है। तो एक तो सृष्टि के उत्पत्ति का कारण अहंकार है, उसके कारण यह संपूर्ण संसार धारण किया जा रहा है, वो अलग है। और जो वृत्त्यात्मक अहंकार है, विषयों
का अभिमान करने वाला, वह अहंकार अलग है। तो उस अहंकार से मनुष्य बंधन को प्राप्त हो जाता है। जो सृष्टि का कारणभूत अहंकार है वह बंधन का कारण है, वह सृष्टि का उत्पत्ति में सहायक है। तो वह अहंकार कौन है? अभिमान, अभिमान रूप अहंकार है। तस्मात् विविधः प्रवर्तते सर्गः, उस अहंकार से दो प्रकार की सृष्टि पैदा हो जाती है। एकादशकः ऐन्द्रियः, इंद्रियस्य अयम् इति ऐन्द्रियम्। 11 समुदाय का इंद्रिय वर्ग पैदा हो जाता है। एकादशात्मक जो इंद्रियों का समुदाय वो इंद्रिय सर्ग पैदा हो जाता है। तन्मात्र पंचकश्चैव, और तन्मात्र पंचक भी उस अहंकार से पैदा होता है। ये दो प्रकार की सृष्टि बताई, उसमें भेद कर दिया। अभी पहले 16 का बताया था, अब उससे दो प्रकार की सृष्टि, इंद्रिय सृष्टि और तन्मात्र सृष्टि, ये दो प्रकार की सृष्टि पैदा हो। अब किस लक्षण वाले अहंकार से कौन सी सृष्टि पैदा होती है, इसको आगे 25वीं कारिका में स्पष्ट कर रहे हैं। सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृतादहंकारात्, सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृतादहंकारात्, भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तैजसादुभयम्, भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तैजसादुभयम्। सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृतादहंकारात्, भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तैजसादुभयम्। सात्विक वैकृता और भूतादि, यहाँ पर अहंकार के 3 नाम पारिभाषिक बताए गए, वैकृत, भूतादि और तेजस। सात्विक, राजस और तामस, इसी को अन्य नामों से कहा गया है। सात्विक जो अहंकार है उसको क्या कहा गया है? वैकृत अहंकार। और राजस अहंकार को भूतादि कहा गया। नहीं, तेजस, राजस अहंकार को तेजस कहा गया और तामस अहंकार को भूतादि कहा गया। पंचम्यंत एक वचन है तो वह उत्पत्ति का कारण अहंकार है। वैकृतात् अहंकारात् सात्विक एकादशकः प्रवर्तते। वैकृत अहंकार से सात्विक एकादश का समुदाय प्रवृत्त हो जाता है, माने उत्पन्न हो जाता है। इंद्रिय समुदाय उत्पन्न हो जाता है। विशुद्ध जो अंतःकरण है, जो इंद्रिया है, तो वो अपने अपने विषय में ग्रहण करने वाली उस सात्विक अहंकार से उत्पन्न हो जाती है। और भूतादेह, भूतस्य आदि ही इति भूतादि, जो भूतों का कारण है, तो उस अहंकार को भूतादि कहा गया है। पारिभाषिक संज्ञा है सांख्य दर्शन की। तो भूतादि ही माने भूतादि से, तामस अहंकार से तन्मात्र पैदा हो जाते हैं। तन्मात्र किसको कहते हैं? भूतों की जो सूक्ष्म अवस्था है उसको क्या कहते हैं? तन्मात्र। तेजसाद उभयम, और राजस अहंकार से उभयम। उभयम माने इंद्रियों की भी उत्पत्ति हो जाती है और भूतों की भी उत्पत्ति हो जाती है। किससे? तामस, राजस अहंकार से। इंद्रियों के विषय, इंद्रियों की और भूतों की। तो एक बार तो उत्पत्ति होगी, दूसरी बार? हाँ, तो केवल रजोगुण से जो कार्य उत्पन्न होगा तो वो कुछ करने में सक्षम नहीं हो पाता है, और केवल तमोगुण से जो कार्य उत्पन्न होता है वह भी कुछ करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो दोनों में रजोगुण की सहायता आवश्यक है, सत्वगुण में भी और तमोगुण में भी। सत्वगुण में भी कुछ कार्य करने के लिए, अपने अपने विषय को ग्रहण करने के लिए रजोगुण की आवश्यकता है। केवल रजोगुण
पत्थर की तरह ठप होता है, और केवल तमोगुण भी क्या होता है, वो भी पत्थर की तरह ठप होता है। तो दोनों में क्रिया पैदा करने के लिए सहायक कौन होता है, रजोगुण होता है। इसलिए रजोगुणात् उभयम, तेजस रजोगुण अहंकार के द्वारा उभयम माने दोनों प्रकार का सर्ग पैदा हो जाता है। दोनों प्रकार के जो कार्य हैं वह अपने अपने कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। तो कार्य प्रवृत्ति जहाँ पर भी होती है वहाँ रजोगुण की सहायता होती है। रजोगुण बिल्कुल ही निकल जाए तो ना सत्व में कोई प्रवृत्ति होती है, ना तम में कोई प्रवृत्ति। इसलिए कहा तेजसाद उभयम, तेजस से दोनों प्रकार की कार्य वर्ग की उत्पत्ति हो जाती है। तो जो एकादश समुदाय बताया था सात्विक अहंकार से, तो कौन सा है, इसके नाम यहाँ पर दिए जा रहे, वो सब आप जानते हैं। बुद्धिन्द्रियाणि चक्षुः श्रोत्रघ्राण रसन स्पर्शनकानि, बुद्धिन्द्रियाणि चक्षुः श्रोत्रघ्राण रसत्वज्ञानि, वाक्पाणिपादपायूपस्थानानि कर्मेन्द्रियाणि आहुः, वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि आहुः। बुद्धि इंद्रियाणि, बुद्धि शब्द का अर्थ यहाँ ज्ञान है। ज्ञान की जनक जो इंद्रिया है वो बुद्धि इंद्रिया, चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन स्पर्शन कानि, चक्षुश्च श्रोत्रम च घ्राणं च रसनं च स्पर्शनं च, ये 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रिया है। 5 विषयों को इसके द्वारा जाना जाता है। और कर्म इंद्रिय कौन सी है, वाक पानी पाद पायु उपस्थ। हाँ, वाणी हाथ, पानी माने जल नहीं समझ, पानी माने क्या है, हाथ। कल किसी ने पूछा था पानी का मतलब क्या होता है, पानी हाथ का समझते हैं, लेकिन हाथ का जो वाचक पानी शब्द है वह दीर्घ इकारांत होते हैं, जल का वाचक, और हाथ का ह्रस्व इकारांत है। पानी माने हाथ, पाद पैर, पायु गुदा और उपस्थ जन इंद्रिय, ये कर्म इंद्रिया नहीं, क्योंकि इनके द्वारा कर्म इंद्रिय कर्म पैदा किए जाते हैं। कौन से कर्म है इसको भी आप जानते हैं, टीका में भी दिया है। ये 10 इंद्रियां हैं और 11वां कौन है, मन है। तो उस मन को आगे स्पष्ट कर रहे हैं। उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात्, उभयात्मकमत्र मनः संकल्पमिन्द्रियं च साधर्म्यात्, गुणपरिणाम विशेषान् नानात्वं बाह्यभेदाश्च, गुणपरिणाम विशेषान् नानात्वं बाह्यभेदाश्च। उभयात्मकम अत्र मनः, इंद्रिय वर्ग में मन उभयात्मक है, ज्ञान इंद्रियात्मक और कर्म इंद्रियात्मक। इंद्रियों का अध्यक्ष, इंद्रियों की जो प्रवृत्ति होती है वो किससे होती है, मन से होती है। इसलिए मन को लगाम कहा उपनिषदों में। जैसे लगाम से ही घोड़ों की प्रवृत्ति और निवृत्ति हो जाती है। लगाम को रोका जाए तो रुक जाते, लगाम को ढीला छोड़ जाए तो भाग जाते घोड़े। तो इसी प्रकार ये मन इंद्रियों की प्रवृत्ति का कारण है, चाहे सात्विक इंद्रिया हो चाहे राजस इंद्रिया। तो उभयात्मक है, ज्ञान इंद्रियों में ज्ञान इंद्रिय की तरह लगता है और कर्म इंद्रियों में कर्म इंद्रिय की तरह लगता है, इसलिए उभयात्मक। इसका अपना स्वरूप क्या है, संकल्पकात्मक। मन क्या है, संकल्पकम, संकल्पक माने संकल्प करने वाला है। संकल्प माने क्या होता है, शोभनाध्यास संकल्प। विषयादिकों में समीचीनत्व जो बुद्धि होती है उसको संकल्प कहते हैं कि ये अच्छा है, ये खराब है, इस प्रकार का जो निश्चय होता है, निर्णय होता है, उसको संकल्प कहते हैं। तो संकल्प और साथ में विकल्पात्मक भी समझ जाना है, छंद के कारण उसको नहीं लिखा है। संकल्प विकल्पात्मक स्वरूप वाला वो मन है।
इंद्रियंच साधर्म्यात्, उस मन को क्या कहा गया है? इंद्रिय साधर्म्य, इंद्रिय कहा गया। मन को भी इंद्रिय कहा गया। अब ये मन इंद्रिय है अथवा नहीं, इसमें थोड़ा सा शास्त्रों में विवाद है। कुछ दर्शन में इसको मन नहीं कहते, किस किसी में मन कहा गया। मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि कर्षति, और इंद्रियाणां मनश्चास्, विभूतियों में बताया कि इंद्रियों में मैं कौन हूँ? मन हूँ। गीता आदि में तो दिखता है कि इंद्रियों को मन कहा गया है। कुछ लोग नहीं मानते, उसका अर्थ भी बड़ा खींचातान से लगाना पड़ता है। अब विद्वान लोग होते हैं, उनके मुख में कुछ निकल गया तो उसकी सिद्धि करने में लग जाते, चाहे गलत भी हो तो भी उसी में लग जाते। यहाँ पर कह रहे हैं कि वह इंद्रिय है। क्यों? साधर्म्यात्। साधर्म्य का मतलब क्या है? समान धर्म, समान धर्म है साधर्म्य। तो जैसे इंद्रिया अहंकार से पैदा हो रही, चाहे ज्ञान इंद्रिय हो चाहे कर्म इंद्रिय हो, तो इसी प्रकार मन भी क्या है? अहंकार से पैदा हो रहा है। तो इतनी समानता होने के कारण, उत्पत्ति की दृष्टि से समानता होने के कारण मन को भी इंद्रिय कहा गया। गुण परिणाम विशेषात् नानात्वं बाह्य भेदाश्च। गुण परिणाम विशेषात्, गुणों के परिणाम विशेष होने के कारण इंद्रियों में नानात्व है और बाह्य अर्थ भेद है। ये जो इंद्रिया है ये अपने अपने विषय को ग्रहण करती है। श्रोत्र शब्द को करता है, रसना जिह्वा को करती है, नेत्र इंद्रिय रूप को ग्रहण करता है, घ्राण इंद्रिय गंध को ग्रहण करता है। तो ये इंद्रिया एक दूसरे के विषय को ग्रहण नहीं करता है। तो ये जो इंद्रियों को अपने अपने विषय में प्रवृत्त करना और अपने अपने ही विषय को ग्रहण कराना, ये किसने बनाया है? ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। ये क्या स्वाभाविक है, जो भी पैदा हो जाता है वो घ्राण इंद्रिय से गंध ही सूंघ लेता है, रसन इंद्रिय से रस का ही ग्रहण करता है और श्रवण इंद्रिय से शब्द को ही सूंघ लेता है। तो ये किसने पैदा किया? ईश्वर ने पैदा किया, अहंकार ने पैदा किया है, अथवा प्रधान ने पैदा किया, अथवा पुरुष ने पैदा किया। और गुण से यदि ये इंद्रियों में अलग अलग प्रवृत्ति होती है तो गुण तो अचेतन है, इसलिए उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। और चक्षु इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में जो है स्थापित कर दिया है। तो ये किस कारण से हुआ है? तो इसका उत्तर दे रहे हैं गुण परिणाम विशेषात्। गुणों के परिणाम विशेष होने के कारण उसमें वो अपना अपना सामर्थ्य, सात्विक गुणों का परिणाम विशेष इंद्रिया होने के कारण वो इंद्रिया अपने अपने विषयों में ग्रहण करने में समर्थ हो जाती। और विषयों में भी क्या है? विषय में तो क्या है? सात्विक राजस तामस 3 ही तो गुण है, लेकिन एक एक गुणों में कितने भेद हो जाते। सात्विक है तो सात्विक गुण में ही कितने अवान्तर भेद है। सत्वगुण ही कितने प्रकार का है। वही सत्वगुण पशु में भी है, मनुष्य में भी है, देवता में भी है, लेकिन उन सत्वगुणों में कितना अंतर है। देवताओं के सत्वगुण का प्रकर्ष कुछ अलग प्रकार का है, मनुष्यों का सत्वगुण कुछ अलग है, पशुओं का भी कुछ अलग है। तो ये जो गुणों में जो भेद दिखता है, बाह्य विषयों में जो भेद दिखता है, वो गुण परिणाम विशेष है। गुणों का परिणाम विशेष होने के कारण वो धर्म के सापेक्ष होता है। जैसा जिसका धर्म होता है उसके अनुसार उस गुणों के परिणाम हो जाते हैं। पुण्य पापात्मक जो धर्म है वो धर्म इसका निमित्त कारण है। वैसी प्रकृति तो स्वाभाविक रूप से ही क्या होती, परिणत होती रहती, किसी न किसी रूप में उसका परिणाम होना है। तो जिस प्राणी का जिस प्रकार का पुण्य होता है उसके अनुसार ही प्रकृति क्या हो जाती है, परिणाम को प्राप्त हो जाती है उस पुरुष के लिए। तो पुण्य उसका निमित्त कारण है, बाकी प्रकृति तो अपने रूप में परिणत हो ही रही। तो सबके लिए समान रूप से क्यों परिणत नहीं होती है? तो उसका जो धर्म है वो उस प्राणी का समान नहीं होता है, इसलिए सबके लिए समान रूप से ये प्रकृति परिणत नहीं होती।
उसके कर्म सापेक्ष ही वो प्रकृति परिणत होती है। तो गुणों के परिणाम विशेष होने के कारण प्रकृति में नानात्व है, माने भेद है, और बाह्य अर्थों में भी क्या है, भेद है। इंद्रियों का अपने अपने विषयों का सेवन कर लेना और शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि का ये भेद गुणों के परिणाम विशेष के कारण ही किया गया है, प्राणियों के कर्म सापेक्ष। अब इंद्रियों की क्या क्या वृत्ति है उसको आगे बता रहे। शब्दादिषु पंचानाम आलोचन मात्र मिष्यते वृत्तिः। शब्दादिषु पंचानाम आलोचन मात्र मिष्यते वृत्तिः। वचनादान विहरणोत्सर्गानन्दाश्च पंचानाम। वचनादान विहरणोत्सर्गानन्दाश्च पंचानाम। शब्दादिषु पंचानाम आलोचन मात्र इष्यते वृत्तिः। शब्द स्पर्श रूप रस गंधादिकों में इंद्रियों की आलोचन मात्र, आलोचन माने ज्ञान मात्र वृत्ति है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें पंचों की ज्ञान करा लेना यही उनका व्यापार है। और पंचानाम माने पंच कर्म इंद्रिय का जो वृत्ति व्यापार है वह क्या है, आदान वचन आदान विहरण उत्सर्गा, इसके ये व्यापार है। वाणी का वचन, हाथ का आदान, पैर का विहरण और पायु का उत्सर्ग माने छोड़ना, और जननेन्द्रिय का आनंद है। श्री संपर्क से उपस्थ इंद्रिय के द्वारा मनुष्य को आनंद की उत्पत्ति हो जाती है, उसी से पुत्र की प्राप्ति भी हो जाती है। तो ये उस इंद्रिय के व्यापार है। अब बुद्धि अहंकार और मन के जो व्यापार है उसको आगे स्पष्ट करेंगे, उसका विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।